अब बात करते हैं कांग्रेस शासित राज्यों की, उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बारे में कौन कहां पर खड़ा हुआ है। कांग्रेस शासित राज्यों में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, भूपेश सिंह बघेल 56% लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 56% लोकप्रिय हैं। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस के राज्य में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगभग मुख्यमंत्री के बराबरी पर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के बाद बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन 33% पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी 58% पसंद किए जा रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस की सरकार, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है वहां पर। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे 58% लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता महाराष्ट्र में कम हो जाती है, 47% पर आ जाती है। यहां पर मुख्यमंत्री ज्यादा लोकप्रिय दिखाई देते हैं क्योंकि 3 पार्टियां मिलकर चला रही हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 3 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, लेकिन पसंद ज्यादा नरेंद्र मोदी किए गए हैं, 46%। तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो कहीं आगे राजस्थान में नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग है। असली जगह है पंजाब। पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री 10% हैं और यहां पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता -28% पर है। यानी नेट की बात कर रहा हूं। ये यहां समझाना बहुत जरूरी है कि -28 क्या होता है। दरअसल जब सवाल पूछा जाता है कि आप क्या बहुत खुश हैं, थोड़े खुश हैं या नाराज हैं या कह नहीं सकते, तो खुश और संतुष्ट को जोड़ लिया जाता है, बहुत खुश और थोड़े खुश को जोड़ लिया जाता है और उसको माइनस किया जाता है नाराज से। वो जो एवरेज निकलता है वो -28 पे जाता है। लेकिन ये पंजाब का किसान आंदोलन इसकी बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा है। शाहनवाज हुसैन, रिएक्शन दीजिए। पंजाब का किसान आंदोलन पसंद नहीं किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पंजाब में कम हो रही है आपकी और आपकी पार्टी की। शाहनवाज भाई, देखिए, हमारे जो भी पैनल में बैठे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री की इमेज तो पूरे दुनिया में नंबर 1 नेता की है। अगर मैं उसके जितने भी सर्वे आए हैं, अगर मैं उसका पूरा जिक्र की इजाज़त दे दें तो आपको मैं बता दूं, चाहे वो गेटअप इंटरनेशनल हो या मॉर्निंग कंसल्ट हो या वो मोस्ट सर्च किए वाले नेता हो, पूरे दुनिया में जितनी साख बनी है वो उनकी है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, देखिए पंजाब एक तरह आंदोलन में है। जी, मैं उसी को कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से डिफर नहीं कर रहा। पंजाब में जो हमने पंजाब किसानों के हित में किया वो चीज़ें गलत तरीके से वहाँ बताई गई हैं। और अभी पंजाब के अंदर ज़रूर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली मिलकर एक ताकत वहाँ होते थे और हमारी भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस मुद्दे पर आपकी सरकार छोड़ दी है। गौरव वल्लभ, आपके अपने शासित राज्यों में तो इस मुद्दे प्रधानमंत्री लोकप्रिय ज्यादा है आपके अपने मुख्यमंत्रियों से, लेकिन पूरे देश और दुनिया में हमारे आप कैसे देखते हैं? अशोक गहलोत से, हेमंत सोरेन से, इसको आप कैसे देखते हैं? सुमित जी, अभी आप माइनस को समझा रहे थे। माइनस तो देश समझ गया क्योंकि Q1 में हमारी जीडीपी -23.9% है, तो सबको पता है माइनस का क्या मतलब है। सुमित जी, बड़ी बात क्या बाहर निकल रही है, मुझे जो लगता है आप हमारे राज्य और बीजेपी के राज्य का कंपेयर कीजिए। डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है और बीजेपी के राज्य में डिफरेंस सीएम और पीएम का सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसका मतलब जो हम कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, देश 2 आदमी और 2 उनके उद्योगपति दोस्त मिलके चला रहे हैं। शाहनवाज भाई को भी कुछ नहीं पता उद्योगपति दोस्त कहां से आ गए? आप प्रधानमंत्री समझ में आता गौरव? अच्छा, इसमें उद्योगपति दोस्त कहां से आ गए, ये आपने कहां से पढ़ लिया? मैं बता रहा हूं ना सुमित, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात ठीक है, ये तो दिमाग भी चर्चा कर रहे हैं, पर ये 2 उद्योगपति आप कहां से ले आए? ये कौन सा आपके पास नोट आया? मैं बता रहा हूं सुमित जी, जो आपने आंकड़ा पेश किया, आज प्रधानमंत्री कार्यालय अगर आपका ये प्रोग्राम देख रहा है तो यूपी के सीएम हट सकते हैं और उत्तराखंड के सीएम को बुला के उनको अवार्ड दिया जा सकता है। जैसा शाहनवाज भाई ने कहा कि बहुत अवार्ड दे रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम को अवार्ड मिल सकता है। और आप जब बोले 2 दोस्त कहां से आ गए, देखिए जो -28% है ना, ये 2 दोस्तों का ही है, क्योंकि ये पंजाब के लोगों को पता है कि ये 2 दोस्त हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, आगे उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तर्क दे रहे हैं,
मुझे बड़ा दुख है कि पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ जी, और ऐसा थोथा तर्क दे रहे हैं कि उद्योगपति ले आ रहे हैं, अपनी सरकार की चर्चा कर ले रहे हैं। अरे हैं कहाँ आप जी? आप तो त्यागी वहां जी। भी पंजाब में भी कांग्रेस आई नहीं है, कांग्रेस ये है, अमरिंदर कांग्रेस है, आप कहीं पे है नहीं, आपसे तुलना ही कहाँ होगी। आप त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? शहनवाज जी, बाद में शहनवाज जी आपकी इजाजत से में आपको क्या नतीजे मिले? आपके सहयोगी भी है, त्यागी जी को बोलने दिए। त्यागी जी सॉरी, आपने हाथ उठाया, मैं देख नहीं पाया था। त्यागी जी। मेरे हमारे नेता हैं सुमित साहब, जी। हमारे वरिष्ठ नेता हैं एनडीए। सुमित जी, जी नरेंद्र मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय भी हैं, लेकिन बहुत ही नसीब वाले भी हैं। मैं पिछले आंकड़े देख रहा था चुनाव के, इंदिरा जी का मुकाबला किससे था? प्रकाश सिंह बादल से, वो मुख्यमंत्री थे। बीजू पटनायक, भैरव सिंह शेखावत, शेख अब्दुल्ला, करुणानिधि, ज्योति बसु, कर्पूरी ठाकुर, रामकृष्ण हेगड़े और EMS नंबूद्रीपाद। उस समय राज्यों में इतना स्थापित नेतृत्व था, उससे मुकाबला इंदिरा जी का हुआ करता था। तो ये सौभाग्यशाली भी हैं और लोकप्रिय भी हैं। आज किसी भी राज्य का कांग्रेसी मुख्यमंत्री उनके आसपास कहीं इसलिए भी नहीं ठहरता है, एक बड़ा कारण ये भी है कि कोई भी अपने बलबूते पे वहाँ नहीं पहुँचे। ये अकबर रोड की कृपा है कि वो वहाँ पर हैं। पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल मुझको याद है, जो 6 महीने रहा उसी को हटा दिया। हमारे मुख्यमंत्री हर तीसरे महीने बदलते थे। कैसे बदले तिवारी जी, कैसे बदले बहुगुणा जी, कैसे बदले मिश्रा जी, कैसे बदले वीर बहादुर जी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को स्थापित भी करती है। 77 से लेकर के 2000 तक भैरव सिंह शेखावत जी रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता चाहे नंबूद्रीपाद रहे हों और चाहे जो बात आप कह रहे हैं ना त्यागी जी, जो बात आप कह रहे हैं, ये बात सुन के मेरे ख्याल से शाहनवाज हुसैन सबसे अधिक प्रसन्न हुए होंगे। उनको लगा होगा कि ये वाले पॉइंट्स तो मेरे पास होने चाहिए थे बोलने के लिए। लेकिन शाहनवाज भाई आप चिंता मत करिए, कुछ और आंकड़े भी आ रहे हैं। नेशनल लीडर वाले में एक बात हम जी प्लीज नहीं, ये हमारे ही सहयोगी हैं, इसीलिए तो ये जो पॉइंट है सही रखे हैं। किसी भी पार्टी की, खासतौर से नेशनल पार्टी की टॉप लीडरशिप होती है, उसका और स्टेट लीडरशिप में ये अंतर हमेशा आपको दिखाई देगा। अगर आप इंदिरा जी और नेहरू जी को छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बात हो गई, अटल जी का समय याद कीजिए। अटल जी की लोकप्रियता और बीजेपी के दूसरे नेताओं की, यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी की, और इतना भारी अंतर हुआ करता था। तो ये हमेशा जो भी नेशनल पार्टी होगी पावर में, जिसका वर्चस्व होगा देश में, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कल को तीसरी कोई हो, तो उसके साथ ये होगा ही होगा।